वॉइस क्लियर है? यस मैम। यस मैम। बेटा ये क्वेश्चन हमारा रह गया था, टाइम अप हो गया था, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। ठीक है, तो मैं ये आप लोगों को समझ में आ गया है, क्योंकि लास्ट log ax प्लस बी का ही जैसा एक्सप्लेनेशन है, तो इसको स्किप कर सकते हैं। ये आ गया समझ में? नहीं आया है तो मैं रिपीट कर दूंगी। बताओ 1/x माइनस ए का nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे फाइंड करना है, आप लोगों को आ गया है? ओके बेटा, अब ये समझ में आ गया यस है। मैम। ठीक है, देखो हमने z था 1/x माइनस ए एंड w सिमिलरली, w क्या है हमारे पास में? w है हमारा w इक्वल टू 1/x माइनस बी, 1/x माइनस बी। तो आपने 1/x माइनस बी का nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लिया है, तो सिमिलरली आप d एंड w भी कैलकुलेट कर लोगे। वो आएगा -1 रेज टू n फैक्टोरियल n अपॉन x माइनस बी होल पावर n प्लस 1, क्योंकि a एंड b का चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो उसके लिए अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली लिख सकते हैं d एंड w हमारे पास में ये आए। ठीक है, अब हमारे पास में जो लास्ट इक्वेशन थी, एक बार आप उसको देख लो। हमने तो y का nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो y के लिए हमको 1 का तो 0 आएगा, a स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू डी एन जेड, यानी कि जो अभी हमने कैलकुलेट किया है z का nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस b स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू डी एंड w nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ w। ठीक है, तो नाउ वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ डी एन जेड एंड डी एन w इन इक्वेशन 6। तो हमारे पास में आएगा, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ w एंड z, देखो हमारे पास में आ गया d एंड y, आपके पास में इसकी वैल्यू है माइनस, ठीक है, तो हमारे पास में आ गया a की वैल्यू a स्क्वायर अपॉन a माइनस बी एंड कैपिटल B की वैल्यू पहले से ही थी माइनस b स्क्वायर अपॉन a माइनस बी। nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ z इज -1 रेज टू n इंटू फैक्टोरियल n अपॉन x माइनस a रेज टू n प्लस 1 एंड वैल्यू ऑफ दिस इज दिस। ठीक है, तो नाउ वी कैन टेक, क्या क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास में? a माइनस बी डिनोमिनेटर से कॉमन है, -1 रेज टू n कॉमन है, फैक्टोरियल n कॉमन है, तो बाकी चीजों को अंदर लिख लेते हैं। a स्क्वायर अपॉन x माइनस a रेज टू n प्लस 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन x माइनस b रेज टू n प्लस 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना। ये दो क्वेश्चंस में से जो टफ था वो मैंने खुद से किया हुआ है, tan इनवर्स x का nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपके लिए होमवर्क। ठीक है, इसको थोड़ा मैं जल्दी जल्दी में समझा देती हूँ, आप लोग फिर मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, तो आप लोग खुद से देख लेंगे। देखो tan इनवर्स x अपॉन a को, इसमें जो समझाने वाली चीज है वहां तक मैं समझा देती हूँ, आगे को आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो tan इनवर्स x अपॉन a, तो इसको y सपोज कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x? 1/1 1/1 अपॉन x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, वॉइस क्लियर है ना आप लोगों को? क्योंकि आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। यस मैम, यस आवाज मैम, क्लियर है। क्लियर है। ठीक है बेटा, और cot इनवर्स x का क्या होता है? tan इनवर्स x का तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। cot इनवर्स x का -1/1 1 प्लस एक्स स्क्वायर। गुड, ठीक है, तो tan इनवर्स x अपॉन a का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x अपॉन a होल स्क्वायर। x अपॉन a का हम अगेन करेंगे, तो x का 1 अपॉन a कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो हमारे पास में ये आएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा, उस a स्क्वायर से ये a कैंसिल होगा, तो हमारे में फाइनली आ रहा है a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, बट वी हैव टू फाइंड nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम आएगी जो इस वाले क्वेश्चन में जैसी आ रही थी। देखो आप एक बार और करोगे तो आपका आएगा, इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आई थिंक इसका आएगा -2ax, क्योंकि a पहले से है, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर।
तो देखो न्यूमरेटर में आपके पास में x है यहाँ पे, तो चलो 2a तो कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप डिफरेंशिएट करोगे आपने क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। देखो ये अपॉन डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर चल रहा है। अब अगर आप थर्ड ऑर्डर के लिए इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपका थर्ड के केस में तो आप इसका भी स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 4 आ जाएगी। फिर न्यूमरेटर भी और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, ठीक है। तो आप इस केस में ज्यादा से ज्यादा 2 बार 3 बार 4 बार करोगे, फिर आपको लगेगा कि हम जनरलाइज कर ही नहीं सकते, फिर आप इसको छोड़ दोगे, ठीक है। तो जब भी अगर आपको इस टाइप का दिखता है कि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो उसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा ये एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी टाइप का, लेकिन इसको आप क्योंकि ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपने पढ़ा हुआ है ना, कॉम्प्लेक्स लेवल में होता है कॉम्प्लेक्स। हमारे पास में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, ठीक है। तो आप इसको क्या समझ सकते हो, इसको अगर सपोज जो ये ए स्क्वायर है, अगर मैं ए स्क्वायर को ए स्क्वायर ना लिख के आयोटा ए स्क्वायर लिखूं, आयोटा ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो सिमिलरली ये हमारे पास में आएगा आयोटा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या लिख सकते हो ना, इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारे पास में फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नहीं। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आयोटा की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वो इसके इक्वल आएगा, ठीक है। दीज टू आर इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा ए स्क्वायर। बट नाउ वी कैन अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, ठीक है। तो x माइनस आयोटा ए इंटू एक्स प्लस आयोटा ए हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे। देखो अब हम लिख सकते हैं इसको a अपॉन एक्स माइनस आयोटा ए अपॉन एक्स माइनस आयोटा ए इंटू एक्स प्लस आयोटा ए। इस स्टेप से ये स्टेप कैसे लिखना है ये समझ में आ गया आपको? बाकी Yes, इसमें ma'am. तो बस अब आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको पार्शियल, इसको अब 1 अपॉन एक्स माइनस आयोटा ए इंटू एक्स प्लस आयोटा ए को सपोज कर लेंगे हम कि a अपॉन एक्स माइनस आयोटा ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस आयोटा ए। मैंने सिर्फ a को नहीं करा हुआ है, ठीक है, 1 अपॉन को सपोज किया हुआ है। उसके बाद में वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, बोथ साइड कंपेयर करेंगे, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी फाइंड करेंगे और उसको फिर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 2 में 1 अपॉन एक्स माइनस आयोटा ए इंटू एक्स प्लस आयोटा ए की जो भी वैल्यू होगी, समथिंग कुछ कांस्टेंट अपॉन एक्स माइनस आयोटा ए होगा, समथिंग कुछ कांस्टेंट अपॉन एक्स प्लस आयोटा ए होगा। इसको फिर अगेन हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखो 1 अपॉन एक्स माइनस आयोटा ए का भी nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किस टाइप का होगा? इसी टाइप का, -1 रेज टू n इंटू फैक्टोरियल n अपॉन a माइनस बी नहीं होगा वहां पे अब आप लोग देख लेना कि चेंजेस क्या आते हैं, क्योंकि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी था, a माइनस बी है तो आपका होगा यहाँ पे माइनस आयोटा ए माइनस आयोटा, हाँ तो -2 आयोटा ए आ रहा होगा, वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना, ठीक है। और इंटू एक्स माइनस आयोटा ए की पावर n+1, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट था बेटा, ठीक है, इसको नहीं देखना है, ये मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। आप जब 1 अपॉन एक्स माइनस आयोटा ए का nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करोगे, वो सिर्फ ये आएगा माइनस आयोटा रेज टू n इंटू फैक्टोरियल n इंटू एक्स माइनस आयोटा ए n+1 आएगा इसका, और x प्लस आयोटा ए के केस में आएगा -1 रेज टू n इंटू फैक्टोरियल n इंटू एक्स प्लस आयोटा ए होल पावर n+1, ठीक है। क्योंकि वो मैं पहले भी कर चुकी हूँ तो इसलिए मैंने उस कैलकुलेशन को दोबारा से नहीं किया। मैंने अब आप लोगों को अभी लगी प्रैक्टिस करनी है, आप लोग जितनी बार करोगे आप लोगों को वो चीज उतनी अच्छे से समझ में आएगी, तो आप लोग दोबारा से निकाल लेना, फिर जाके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। मैंने डायरेक्टली लिख दिया था कि डी इसको, हाँ लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक जगह पे कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास में देखो ये क्या आया है ना, ये dy आया है। क्या dy आया अब आपको मैंने ऊपर दिखाना पड़ेगा। देखो ये dy की वैल्यू चल रही है, इट मींस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ रहा है a अपॉन एक्स माइनस आयोटा ए इंटू एक्स प्लस आयोटा ए। अब आपने इसका nth ऑर्डर निकालना है, तो वन टाइम तो आप ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके हैं, तो nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 को आपने n-1 टाइम डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो मैं पीडीएफ शेयर कर तो दूंगी, लेकिन जहां जहां पे डाउट हो सकते हैं वो मैं बता रही हूँ। तो बोथ साइड आप इसको n-1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे, तो इसको भी n-1 टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, dn-1। तो बाकी ठीक है, बाकी आप लोग कर लोगे। आपका जो nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है n की जगह पे अब n-1 आएगा,
इसलिए -1 की पावर n आया था हमारा लास्ट क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे -1 की पावर n-1 है। अब ये कैसे आ रहा है आप लोगों ने, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया है, आप लोग पहले कैलकुलेट कर लेना इसको, क्योंकि आप लोग अभी इस एक्सरसाइज को सीख रहे हो। तो जितनी बार आप लोग क्वेश्चंस को करोगे आपकी वो चीज उतनी क्लियर होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना, इसमें कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप लोग मुझसे